हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में कि आपको आज किस तरह से यहाँ पर प्लान करना है, क्या आपके यहाँ पर ट्रेड प्लान होने चाहिए। चार्ट के मुताबिक से यहाँ पर कुछ ना कुछ जानकारी हासिल करने की जरूर कोशिश करेंगे कि आपको ट्रेड किस तरह से यहाँ पर करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल आपका यहाँ प्रीवियस आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट लिया था, देन उसके बाद यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया, इसके बाद वापस यहाँ पर आया, इसके बाद देन ये अभी आपका लेटेस्ट टाइम में यहाँ पर सपोर्ट है। अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो आपका एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी यहाँ पर रूप भी लिया हुआ है, इस तरह से ये कुछ लिया हुआ है। और अगर आप नॉर्मल चीज़ देखें, यहाँ से आपका 3 बार इसने सपोर्ट ले लिया है और उसी जगह ये सपोर्ट में अभी काम कर रहा है। जैसे कि आप सबको मैंने कल बताया था कि मार्केट अगर आपका क्रूड ऑयल एक बार यहाँ पर आएगा नीचे, इस जगह आपको आएगा तो यहाँ से हम एक बार कॉल बाय जरूर करेंगे। लेकिन हमारा कोई भी नेक्स्ट मतलब फर्दर मूवमेंट या बुलिश होना इसके ऊपर ही होगा। ये जो आपका इस टाइम यहाँ पर क्या आया था, जो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम आपकी सेलिंग आई थी, अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर हमें जो है तो आपका यहाँ तक मूवमेंट, हमने आपको बताया था कि ये जो आपकी रेड कैंडल पूरी बनी है तो हो सकता है आपका यहाँ तक मूवमेंट और ये यहाँ तक का मूवमेंट आपको मिल सकता है। बट जब तक आपका इसके ऊपर नहीं जाता क्रूड ऑयल, तब तक आपको यहाँ पर एग्रेसिवली बुलिश नहीं होना है। ओके, अब फर्दर बात आती है अभी नेक्स्ट टाइम की, मतलब अभी लेटेस्ट टाइम की। तो अभी देखिए जो आपका रेजिस्टेंस बन चुका है यहाँ पर, ये लेटेस्ट टाइम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ये बन चुका है। मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके दिखाना चाहता हूँ। ये वाला आपका भी रेजिस्टेंस बन चुका है, इसका ध्यान रखें। अभी जब तक आपका 5764 के ऊपर नहीं जाएगा, एग्रेसिवली आपको यहाँ पर कुछ भी काल के तरफ नहीं जाना है। समझ रहे हैं? ठीक है, मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, एग्रेसिवली आपको काल की तरफ बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जाना है जब तक आपका 5764 के ऊपर आपका क्रूड ऑयल नहीं जाता। अब बात करते हैं पुट की। तो पुट में आप बिल्कुल जैसे आप यहाँ पर देखिए, मार्केट क्या है, कभी भी कुछ काम काज करती थी, ये जैसे नीचे बनाया, इसके बाद ये रिट्रेसमेंट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर वापस इसके नीचे जाता तो आप बिल्कुल पुट बाई करें। आपको एक लेवल अच्छा देखने को यहाँ मिल सकता है, जो कि आपका 5600 का आपका पहला लेवल होगा। इसके बाद आपका 5565 का आपका यहाँ पर दूसरा लेवल हो सकता है नीचे की तरफ। ओके, अब इसी को हम अगर 15 मिनट में ले चलते हैं तो 15 मिनट में यहाँ पर देखेंगे कि क्या एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहले एक काम करिएगा, छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से आप एक चार्ट का ये मतलब एक्सटेंडर लाइन आप बनाइएगा। यहाँ से इस जगह से एक्सटेंडर लाइन हम इस तरह से कुछ ड्रा करेंगे। ये आपका क्या बनेगा, ऊपर का रेजिस्टेंस बनेगा। ध्यान में रखें, ऊपर का ये आपका छोटा सा रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब छोटे टाइम फ्रेम की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा चीज़ यहाँ पर फिबोनाची अगर आप उठाते हैं, फिबोनाची इसके टॉप से लेकर के अगर आप फिबोनाची भी ड्रा करते हैं इस लेवल के नीचे तक, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो रिट्रेसमेंट का एरिया आ रहा है वो कहाँ तक का आ रहा है, वो इस लेवल तक आपका रिट्रेसमेंट का एरिया आ रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ कि 5700 तक एक बार आ सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं, मार्केट जैसे इस तरह से गिरी, फिर यहाँ पर वापस रिकवरी किया, फिर ये गिरा, फिर रिकवरी करता, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका रिकवरी यहाँ पर करने की कोशिश करें, मतलब थोड़ा सा। लेकिन आपको यहाँ पर काल बाई नहीं करना है, ध्यान रहे, यहाँ पर आपको काल बाई नहीं करना है। कब तक आपको काल बाई नहीं करना है, वापस आपको बताना चाहता हूँ, जब तक आपका यहाँ पर 5720 के ऊपर आपका क्रूड ऑयल नहीं चला जाता। मैं इंट्राडे की पर्सनली बात कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दें कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा तो हम बुलिश नहीं होंगे। ठीक है, तो ओवर इंट्राडे के लिए अगर आप जैसे 20-50 पॉइंट ये लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर जो आपका 0.6 का लेवल आ रहा है, मतलब 5720 के ऊपर आप यहाँ पर एक बार थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। और आपका जो टारगेट यहाँ पर 5764 का आ रहा है, बट ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एग्रेसिवली ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप यहाँ पर काल की तरफ जाएं। हाँ, आपको ये वाला अगर ये ट्रेड इस तरह से कुछ मिलता है, जैसे ये यहाँ पर गिरावट किया, अगर इस जगह से जाए और यहाँ से आपका रिटर्न ले ले ये वाला एरिया, ये सबसे बेस्ट आपका पुट का ट्रेड होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये सबसे आपका अच्छा ट्रेड होगा और यहाँ पर आपको लेवल भी एक अच्छा डिसेंट लेवल मिलेगा, जो कि अगर मान लीजिए एक तो यहाँ पर आप पुट बाई कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कंटिन्यू यहाँ पर हुई, अब इसके नीचे जाए तो आप यहाँ पर भी पुट की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पर पुट की एंट्री जो बन रही है इस तरह से, जैसे ये सपोर्ट लिया, इसके बाद रिट्रेसमेंट करे, यहाँ से ये गिरावट करे, तो यहाँ पर भी आपका पुट का एक ट्रेड यहाँ पर बनता है। और जो आप यहाँ पर पुट का ट्रेड इस तरह से बनाएंगे तो देखिए, स्टॉप लॉस आपको 100% रखना है, किसी भी चाहे कोई ट्रेड हो, इस तरह से आप ये ट्रेड आप यहाँ पर ले सकते हैं और ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर इसका क्या हम प्रीमियम रखें क्या ना रखें। देखिए दोस्त, आप ऑप्शन चेन देखिए ना, ऑप्शन चेन किस लिए, ऑप्शन चेन की वीडियो मैंने किस लिए बना रखा है, या यहाँ पर सिर्फ आप इसको देख करके आप यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। ऑप्शन चेन मैंने निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, हर एक चीज़ की यहाँ पर ऑप्शन चेन बना रखा है, और इसी तरह से क्रूड ऑयल का भी आपका ऑप्शन चेन है सेम।
अब आपको एटीएम बाई करना है तो एटीएम आप बाई करिए। अब एटीएम जब आपने बाई कर लिया तो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि भाई एटीएम का जो डेल्टा होता है वो 0.50 का डेल्टा होता है, ठीक है। अब अगर कोई प्राइस आप यहाँ पर 100 रुपये वाला एटीएम, आप मान लीजिए कि एटीएम आपका ऑप्शन का प्राइस यहाँ पर 100 रुपये चल रहा है और आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ पर मान लीजिए 20 रुपये जाता है या 20 पॉइंट जाता है, तो सिंपल बात है कि आपका जो ये ऑप्शन का जो प्राइस है वो 110 रुपये हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपके इंडेक्स आपका अपोजिट यहाँ पर 20 पॉइंट जाता है तो आपको यहाँ पर लगभग 20 मतलब 10 से 12 पॉइंट का आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। बाकी कैलकुलेशन के लिए आप वहाँ पर डेल्टा वाली मेरी वीडियो देख लेना, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। नहीं होगा तो मैं आपको एक दूसरी सेपरेट वीडियो बना दूंगा वापिस, ठीक है। तो ये आपको आपके ऊपर डिपेंड है भाई कि आपको कौन सा ऑप्शन बाई करना है। मैं बोल दूं कि नहीं ठीक है तुम डेल्टा 0.70 वाला बाई करो, हो सकता है आपके पास उतनी कैपिटल ना हो तो क्या करोगे। क्लियर हो रहा है भाई। सबके जैसा एक समान तो नहीं इस मार्केट के अंदर। कोई बेचारे यहाँ पर 10,000 से भी कोई ट्रेड करता है, कोई यहाँ पर 50,000 से भी ट्रेड करता है, कोई 50 लाख से भी ट्रेड करता है। वो देखो सबके ऊपर कैपेसिटी अपनी डिपेंड है कि हमको कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैं बाई कर पाऊंगा। ओके, तो ये चीजें आप ऐसा डायरेक्टली मतलब नहीं सोच सकते हैं कि नहीं मैं ये ऑप्शन बाई करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। कैपिटल हो तब आप बाई करिए, एटीएम बाई करिए, आप 0.70 वाला डेल्टा बाई करिए, उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। ये बाकी एक मैं नॉर्मल आपको सरल तरीका बता दिया हूँ कि अगर आपके पास फिर भी कैपिटल नहीं है तो आप क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट हो जाइए। क्रूड ऑयल मिनी का आपका लॉट साइज 10 का होता है, वहां पर आप शिफ्ट हो जाइए। आप एटीएम भी बाई कर लेंगे 0.70 वाला, डेल्टा भी बाई कर लेंगे, 90 वाला भी डेल्टा बाई कर लेंगे, क्योंकि उसका सिंपल क्या है, आपका जो लॉट साइज है उसका 10 का है। तो अगर 300 रुपये वाला भी आप वहां पर ऑप्शन बाई करेंगे तो आपका कितना यहाँ पर कैपिटल लगने वाला है, ओनली 3,000 रुपये का कैपिटल लगेगा, ठीक है। 3,000 का, 3,000 में तो आप इतना तो होता ही है, सिंपल बात है डीमेट अकाउंट में, तो उससे भी आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा बताना था, देखिए इस जगह मुझे कहीं मिलेगा तो मैं यहाँ पर ट्राई करूंगा एक बार इस तरह से पुट की, और टारगेट हमको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद मान लीजिए गैप अप गैप डाउन खुल जाता है, अगर हो सकता है यहाँ पर जैसे है इसके नीचे खुलेगा तो भी मैं यहाँ पर पुट के लिए ही जाऊंगा, ठीक है। देखिए मैं काल के केस में मैं वापिस आपको बता रहा हूँ, काल जब तक आपका या तो इसके ऊपर चला जाए मतलब 5720 के ऊपर, तो मैं यहाँ तक आपका काल बाई करूंगा पहला। इसके ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पर रुक जाएगा तो फिर हम पोजिशनल यहाँ पर मैं चला जाऊंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। वापिस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इसके ऊपर चला गया, ये जो आपके यहाँ पर जो प्रीवियस यहाँ पर आपको सेलिंग आई थी, देन आपकी यहाँ पर भी सेलिंग आई, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करके चला जाता है तो फिर हम यहाँ पर मतलब काल बायर बन जाएंगे और हम फिर ऊपर के टारगेट देखेंगे अच्छे खासे, ठीक है। तो क्रूड ऑयल में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। मैं वापस बताता हूँ कि आपको क्रूड ऑयल में आप एटीएम बाई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप क्रूड ऑयल मिनी में शिफ्ट कर सकते हैं, आप 1, 2 लाट, 3 लाट, 4 लाट में वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 10,000 भी आपका कैपिटल है तो वहाँ पर एटीएम में आप 4 लाट ट्रेड कर सकते हैं। 4 लाट का मतलब ये हो गया कि 40 रुपये आपका एक पॉइंट के मोमेंट में आपको 40 रुपये का प्रॉफिट होगा और 40 रुपये का ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मैन वाले क्रूड में जाएंगे तो वहाँ पर आपका 100 का 1 लाट होता है। यहाँ पर 1 पॉइंट के मोमेंट में आपको 100 रुपये का प्रॉफिट भी होगा और 1 पॉइंट के डाउन साइड में आपको 100 रुपये का यहाँ पर नुकसान भी होगा। तो दोनों तरफ की आपकी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपका कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा मैन वाले में, और आपका नुकसान भी ज़्यादा होगा लेकिन आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। मिनी वाले में आपका कैपिटल कम लगेगा तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा, नुकसान भी कम होगा। तो ये सारा का सारा डिस्कशन है। एक किसी भाई साहब ने पूछा था, बोला सर कितने बजे तक खुलता है। देखिए रात को 11:30 तक ये क्रूड ऑयल चलता है आपका कंटिन्यू। 9 सुबह 9:10 में ओपन हो जाता है और रात को आपका 11:30 तक चलता है। आप कभी भी पोजीशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसी हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। बाकी मैंने लेवल आपको बना करके दे दिया। ये हमारे मेन इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर 3। इसके मुताबिक आप यहाँ पर अपना चार्ट ड्रा कर लेना और ट्रेड करना, ठीक है। तो आई होप आपने समझोगे, इसी तरह ट्रेड करिए। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।